सदगुरु कबीर कहते हैं, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। वो लोगों से कहते हैं कि संत दरस को जाइए। कहीं सम्मेलन लगा रहा होगा, सदगुरु कबीर गांव मोहल्लों से गुजर रहे होंगे, लोगों को देखे होंगे खाली बैठा है, फालतू बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो लोगों से कहे होंगे संत दरस को जाइए। तो लोगों ने कहा होगा ठीक है जाएं, लेकिन उसके लिए कोई शर्त भी है क्या, उसके लिए कोई सिस्टम, कोई नियम भी है क्या। तब साहब ने कहा तजी माया अभिमान, कहा शर्त तो है, ऐसे ही मत चले जाना। संत के दर्शन के लिए तुम जा रहे हो तो ऐसे ही मत चले जाना। तजी माया अभिमान, माया भी छोड़ देना और अभिमान को भी छोड़ देना। जो पारिवारिक या मायावी पदार्थों के प्रति जो तुम्हारी रुचि है, लगाव है तुम्हारा, उसे छोड़ देना और अभिमान को भी छोड़ देना कि हमें बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी मिले, जैसा भी मिले, इस भाव से जाना कि बस हमें संत के दर्शन हेतु जाना है। तो लोगों ने कहा इससे होगा क्या। तब साहब ने कहा ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहा होगा यह कि जब इस भाव से तुम जाओगे, माया का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके, तो तुम ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़ाओगे, करोड़ों यज्ञ के समान तुम्हें लाभ मिलेगा। तुम्हारी यात्रा फिर वह यज्ञ की यात्रा होगी, तुम्हारा सफर फिर वह तीर्थ का सफर होगा। ये मत सोचना कि गंगा का दर्शन हम करें तो ही तीर्थ दर्शन होगा। ये मत सोचना कि प्रयाग जाएं तो ही तीर्थ दर्शन होगा, काशी जाएं तो ही तीर्थ का दर्शन होगा, या द्वारिका जाएं तो ही तीर्थ का दर्शन होगा। साहब ने कहा पवित्र मन से एक एक कदम भी तुम उठाते हो तो वह तीर्थ ही होगा। पवित्र मन से तुम अपने खेत में भी जा रहे हो तो वो तीर्थ है। पवित्र मन से तुम किसी की सेवा में लगे हो, वो भी तीर्थ है। उससे बड़ा तीर्थ फिर कुछ नहीं है। संत तो कहते हैं पवित्र मन धरती का सबसे बड़ा तीर्थ है। साहब ने कहा ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहा ये कुछ विशेषताएं लेकर तुम्हें जाना पड़ेगा, और जब इस तरह से बनकर जाओगे तो जीवन तीर्थ बन जाएगा। सदगुरुदेव इशारा करते हैं कि जैसे माया को छोड़ना है, वैसे ही अपने सीखे हुए अधूरे ज्ञान को भी छोड़ के जाना। वैसे ही अपने भीतर जो पहले से तुमने जमा रखा है शब्दों को, उस शब्दों को भी हटा के जाना। जैसे कोई आदमी पहले से मुख में नमक ले रखा हो और ऊपर से वो मिठाई खाए तो मिठाई का स्वाद उसे पता नहीं चलेगा, और वो कहेगा ये दुकानदार कैसा है, तो मिठाई गलत बनाया है। दुकानदार ने मिठाई ठीक बनाई है, आपने ही मुंह में नमक ले रखा है। यदि नमक हटा दें तो मीठे का आनंद मिल सकता है। इस हृदय रूपी आंगन को यदि आपने पवित्र कर लिया तो इसमें प्रकट हो सकता है परमात्मा, इसमें उद्भव हो सकता है भगवान का। आपने एक भजन सुना होगा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। लोगों ने कहा कि मैं भगवान के बुलाना चाहता हूँ, संत को बुलाना चाहता हूँ। संत कहते हैं तेरा तो हृदय ही गंदा है, तेरा तो हृदय रूपी आंगन ही अपवित्र है, कैसे आएंगे भगवान। तुम तो अभी अहंकार को भी डाल रखे हो, माया को भी डाल रखे हो, और संत के दर्शन करने जा रहे हो। संत के दर्शन जाओ जरूर, लेकिन उसका फल तभी मिलेगा जब अहंकार छोड़ कर जाओगे।
जब माया त्याग करके जाओगे, और जब माया का त्याग करोगे, अहंकार का त्याग करोगे, बल्कि पूरा शून्य होकर जाओ। जैसे आप किसी से कुछ लेना है, किसी पात्र में आप मान लीजिए दूध लेने जा रहे हैं और पहले ही पात्र में आपने पानी भर रखा है, तो दूध जो डाला जाएगा वो बाहर गिर जाएगा, पात्र में नहीं आएगा। आपको किसी से लेना है, लेने जा रहे हैं, आपको खाली होकर जाना है। अगर पहले से आपने कुछ डाल रखा है, और जो कि हम सब डाले रखे हैं, जब कोई बातें हम सुनते हैं संत गुरुजनों से, महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से, मनीषियों से, चिंतकों से, तो हम पहले ही अपना गुणाभाग करने लग जाते हैं। जैसे आपको किसी ने कोई दिया कि ये देखो कितना खूबसूरत गुलाब है, आप उस गुलाब को सूंघने के बजाय पिछला कोई गुलाब का ध्यान करने लगते हैं कि इससे तो अच्छा पिछला था जो हमने उस बगीचे में सूंघा था। सामने जो गुलाब है उसका ध्यान नहीं है, पीछे में चले गए। इसका मतलब है कि जब पीछे आप रहे होंगे तो उससे पीछे में रहे होंगे, वर्तमान में नहीं रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमने पहले से ही अपने भीतर कुछ भर कर रखा है, और जो सामने मिल रहा होता है वो हम तक पहुंच नहीं पाता। जैसे अभी बारिश का समय हो जाए तो बहुत से लोग रेनकोट पहन लेते हैं, और रेनकोट पहन के बाहर निकलते हैं तो कितनी भी बारिश हो भीतर वो भींगता नहीं है। ऐसे ही साहब ने कहा है कि हम पहले से ही तमाम शब्दों का, माया का, अहंकार का रेनकोट डाले हुए हैं। ज्ञान की बारिश तो होती है, संत गुरुजन अपने ज्ञान की वर्षा तो हम पर करते हैं, लेकिन वो जो रेनकोट हमने डाल रखा है उसके ऊपर से वो ज्ञान सब बाहर निकल जाता है और हमें मिलता कुछ नहीं है। एक संत एक गांव से गुजरते थे, लोगों को पता चला कि बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए पुरुष इस गांव में आए हैं, एकांत स्थल में कुटिया में ठहरे हैं। तो गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ जाना जाए, क्यों ना इनसे कुछ पूछा जाए, कुछ ज्ञान चर्चा हो जाए, कुछ सत्संग हो जाए। तो कुछ लोग गए मीटिंग करके कि चलो संत से निवेदन किया जाएगा, कुछ सत्संग हो जाए। कुछ लोग गए, संत से कहा, प्रणाम महाराज, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं सत्संग के संबंध में, सत्संग सुनाइए, ज्ञान सुनाइए भगवान के संबंध में। संत ने कहा, पहले मैं कुछ सवाल करूंगा, यदि उसका जवाब तुमने ठीक ठीक दिया तो मैं सत्संग सुनाऊंगा, वरना नहीं सुनाऊंगा। लोगों ने कहा, पूछिए। संत ने कहा, क्या तुम भगवान को मानते हो? जो लोग आए थे उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल मानता हूं। कहा, तो क्या तुम उन्हें जानते हो? कहा, हाँ बिल्कुल जानता हूं, पूजा भी करता हूं। संत ने कहा, फिर क्या सुनाना? जब तुम पहले से ही उनको जानते हो और पूजा भी करते हो और तुम उन्हीं के संबंध में जानने आए हो, तो फिर क्या सुनाना? जाओ अपना काम करो, फालतू टाइम बर्बाद करने आ गए। संत मौन हो गए। लोगों ने सोचा बड़ी भूल हो गई, ये संत कुछ टेढ़ा मालूम पड़ते हैं, ऐसे सीधे से बोलेंगे नहीं। लेकिन मुश्किल हो गई, क्योंकि पहले ही कह दिया हम जानते भी हैं मानते भी हैं। मुश्किल तो यही हो गई। वो लोग गए गांव, आपस में मीटिंग किया, कहा, संत तो बड़ा ही अटपट मालूम पड़ता है। हमने सोचा कुछ सत्संग सुनाएंगे, उन्होंने तो कुछ सुनाया ही नहीं, प्रश्न पूछ करके बात ही टाल दिया। कहा, क्या प्रश्न? लोगों ने कहा कि हमने जवाब दिया उनके प्रश्न का, क्योंकि उन्होंने पूछा था तुम भगवान को जानते हो, मानते हो, पूजते हो? हमने कहा, हाँ जानता भी हूँ, मानता भी हूँ, पूजता भी हूँ। उन्होंने कहा, जब जानते ही हो तो चर्चा क्या करना, व्यर्थ टाइम पास होगा। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा समझदार हूँ। वो निकला, नेतृत्व करते हुए सबको लेके गया। संत से फिर वही बात, गुरुजी कुछ तो सुनाइए, महाराज कुछ तो सुनाइए। संत ने कहा, मेरा फिर भी नहीं हो तो फिर भी करना, फिर तो व्यर्थ ही है। किया है कि वो है भी नहीं और मानना भी नहीं है, तुमने तय कर रखा है, और जिसे तुमने खुद ही तय कर रखा है, ये तो बहुत ज्यादा ही अटपट में। अब गांव के लोग आए, आपस में किए। अब की बार बड़ी चालाकी दिखाई थी उन लोगों ने। सोचा अब की बार संत पकड़ में आ जाएंगे। बढ़िया से 10-15 लोग मीटिंग करके सारी बातें, सारी चर्चाएं करके बात मिला करके पहुंचे संत के पास। संत से कहा, प्रभु मैं फिर आ गया। संत ने कहा, मेरा फिर वही सवाल है। कहा, हम भगवान के पहले से वो शब्दों का चयन करके नहीं आता, हम तो पहले से कुछ भरे आते हैं, हम पहले से ही कुछ भरे होते हैं।
किसी ने पूछा था महात्मा बुद्ध से कि आपने बुद्धत्व कैसे पाया? बुद्ध ने कहा, जब तक कुछ करता रहा तब तक ना पाया, जब सब करना छोड़ दिया तो बुद्धत्व ही था। जब तक हम प्रयास करते रहे तो पता ही चला बुद्धत्व क्या है। हम दूर भागते रहे, जैसे किसी गड्ढे में हो और आप उसे साफ करना चाहें और उसमें हाथ चलाते रहें तो वो कभी साफ नहीं होगा। जब तक आप हाथ चलाते रहेंगे पानी और गंदा होता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ करके प्रतीक्षा करिए पानी शांत हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जब तक आप संसार में हाथ पैर पटकते रहेंगे तब तक स्वयं से दूर होते रहेंगे। साहब ने कहा है, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। कहा ये रास्ता ही ऐसा है जहाँ रुक जाओ तो रास्ता कट जाता है। बाहर आपको कहीं जाना है, शहर जाना है तो आपको चलना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन साहब कहते नहीं, ये धर्म का मार्ग ऐसा है, ज्ञान का मार्ग ऐसा है जहाँ बैठे से ही पथ कटे, यहाँ रुकना पड़ता है, तब रास्ता पार हो जाएगा, तब भवसागर से पार हो जाओगे। और यदि मन चलता रहा, तन चलता रहा, मन भी चलता रहा तो भवसागर से पार ना हो सकोगे। अगर संसार सागर से पार होना है तो कदम का ही रुकना नहीं, मन का भी रुकना जरूरी है। कदम रुके फिर ना रुके कोई बात नहीं, आप संसार में विचरण करते रहो, मन ठहर गया, मन रुक गया, भवसागर पार हो जाओगे। इसलिए साहब ने कहा कि जिस तरह से हम संसार में जीते हैं, जिन समस्याओं के साथ जीते हैं, यदि उससे पार पाना चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अपने अहंकार को, माया को, एक्स्ट्रा जो हमने कुछ ओढ़ रखा है, सब कुछ नाम रूप पद प्रतिष्ठा विद्या, ये सब को हटा देना। जब कोरा सिर्फ भक्त बनकर हम पहुँचेंगे, सिर्फ एक साधक बनकर पहुँचेंगे तो गुरु की कृपा जरूर है। नारद जी नारायण नारायण करते पहुंच गए। हनुमान जी से कहा, मैं प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, थोड़ा रुक जाइए, प्रभु श्री राम अभी बही खाता में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, राम जी कोई दुकानदारी करते हैं क्या? बही खाता क्या? जी ने कहा कि वो कुछ हिसाब किताब रखने लगे हैं आजकल। नारद जी ने कहा, कैसा हिसाब किताब? कोई बिजनेस तो दिखता नहीं। हनुमान जी ने कहा कि वो अपने भक्तों का नाम लिखते हैं। कहा, कौन से भक्तों का? कहा, जो राम जी को सबसे ज़्यादा याद करता है, जो प्रभु श्री राम को सबसे ज़्यादा नाम लेता है, उन्हीं लोगों का नाम वो अपने डायरी में नोट करके रखते हैं राम जी। नारद जी तुरंत कूद पड़े। कहा, तब तो एक नंबर में मेरा ही नाम होगा, क्योंकि 24 घंटे तो मैं ही नारायण नारायण करते रहता हूँ। मेरे से बड़ा भक्त तो फिर कोई नहीं होगा उनका। कहा, हनुमान जी आप भी मेरे से बड़े भक्त नहीं हैं, आपका भी नंबर दूसरे में आएगा, पहला मैं हूँ। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल आप तो प्रथम में ही होंगे। अरे मैं तो दूसरा क्या, मैं तो हूँ ही नहीं लिस्ट में। अब नारद जी को तो बड़ी उत्सुकता हुई कि डायरी देखना है, एक नंबर में मेरा नाम है कि नहीं, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा भक्त जो ठहरा। अब वो उतावले होने लगे। हनुमान जी से कहा, राम जी कहीं थोड़ा सा खिसकें तो हमें बताइएगा, चुपके से डायरी देख लेंगे। तभी हनुमान जी ने कहा, जाइए, अब देख सकते हैं राम जी नहीं है, कहीं गए। वो गया, फट से नारद जी डायरी उलटता है तो उसमें एक नंबर में उन्हीं का नाम था। अब तो और अहंकार बढ़ गया, थोड़ा सा था वो 4 गुना बढ़ गया। कहा, देखा हनुमान जी, मैंने कहा था ना कि राम जी का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, मेरे से बड़ा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। देखिए प्रभु ने एक नंबर में मेरा नाम लिखा है। नारद अहंकार से फूले हैं। हनुमान ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं। लेकिन तभी नारद की दृष्टि नीचे पड़ती है तो हनुमान जी का कहीं नाम ही न था। पूरी डायरी उलट डाली, कहीं नाम नहीं था। तब नारद जी को थोड़ा सा शंका पैदा होना शुरू हुआ कि हनुमान जी जैसे व्यक्ति का नाम इस डायरी में नहीं, ये कैसे हो सकता है। तब नारद जी ने कहा, हनुमान जी आपका तो नाम ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा, गलती से छूट गया होगा। कहा, नहीं नहीं, गलती कैसे, कोई प्रेस में छप के थोड़े आया है। कहा, प्रिंटिंग मिस्टेक भी कैसे होगा जब राम जी खुद हाथों से लिखें। तब हनुमान जी ने कहा, एक डायरी और है। नारद जी ने कहा, वो कौन सी डायरी है? कहा, इस डायरी में प्रभु उन भक्तों का नाम लिखते हैं जो राम जी को याद करते हैं, और एक डायरी और है, इसमें वो उनका नाम लिखते हैं जिनको राम जी खुद याद करते हैं। अब नारद की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कहा, तब तो जरूर मैं सबसे लास्ट वाला हूँ।
उसका अहंकार खत्म हो गया, पचक गया बिल्कुल। और कहा वो डायरी भी देखने को मिलेगी क्या? हनुमान जी ने कहा मैंने कभी नहीं देखा, देख लो, आप ही को उत्सुकता है। वो जल्द से दौड़ कर गए, देखते हैं पूरी डायरी में सिर्फ हनुमान ही हनुमान लिखा है, दूसरा कोई नाम नहीं। अब नारद जी का अहंकार तो बिल्कुल खत्म हो गया। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, कहा हनुमान जी आप तो राम से भी बड़े हैं, क्योंकि हम तो प्रभु को भजते हैं इसलिए हम उनके प्रथम भक्त हैं, लेकिन आप कितने श्रेष्ठ हैं कि प्रभु स्वयं आपको भजते हैं और फिर भी अहंकार नहीं है। हनुमान जी ने कहा अहंकार नहीं है इसलिए तो प्रभु हमें भजते हैं। अभी हमारे साहब जी कह रहे थे ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहा जब मन निर्मल हो जाए, जब माया न रह जाए, अहंकार न रह जाए, कामना न रह जाए, कोई तृष्णा न रह जाए, जब मन पूर्ण पवित्र हो जाए तो हरि तो पीछे पीछे ही चलेंगे। राम को आपका नाम लेना पड़ेगा। सबरी जैसी भक्ति हो जाए तो राम को आपके द्वार पर आना पड़ेगा, और आना ही नहीं पड़ेगा, आपके जूठे बेर भी खाना पड़ेगा। और यदि भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, भक्ति पवित्र नहीं है, तो दुर्योधन का मेवा त्यागे। फिर दुर्योधन का मेवा भी भगवान त्याग देते हैं। कोई उसमें रस नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। स्वाद तो प्रेम के व्यंजन में है। जब श्रद्धा भक्ति और प्रेम का समागम होता है तो प्रभु जूठे बेर भी पसंद कर लेते हैं। और भगवान कृष्ण को विदुर जी की पत्नी केला के बजाय केला का छिलका दे रही थी, लेकिन भक्ति और प्रेम इतना प्रबल था कि कृष्ण जी छिलका ही खाते चले गए। और विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये तो प्रभु छिलका खाए जा रहे हैं। वो झट से छील करके केला खाने के लिए दिए। कृष्ण जी रुक गए, कहा प्रेम खत्म हो गया, अब की बार जो तुमने दिया इसमें प्रेम नहीं। कहने का मतलब है कोई सच में कृष्ण जी छिलका खा गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। वो भाव है कि प्रेम इतना गहरा हो, मन इतना निर्मल हो, हमारी भावनाएं इतनी पवित्र हो कि हम मंदिर जाएं तभी पूजा हो, ऐसी बात नहीं। राम का नाम लें तो ही नाम जप हो, ऐसी बात नहीं। आप कुछ भी बोलें पवित्र मन से, वो राम का ही नाम जैसा हो, वो भगवान का ही नाम जैसा हो। आपका कर्म मन इतना पवित्र हो जाए कि आप सड़क में झाड़ू लगाएं तो वो भी पूजा ही हो जाए। आप भोजन बनाएं, वो भगवान का भोजन ही बन जाए। आप कुछ भी करें, साहब ने कहा जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा जहाँ जहाँ डोलो, जैसे डोलो, चलो, बोलो और कुछ भी करो, वो पूजा बन जाए। उस पूजा को कैसे करना है? साहब कहते हैं माया अहंकार का त्याग करके, मन को निर्मल बना करके, मन को पवित्र बना करके। और जब मन पवित्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, तो फिर घट में ही साईं बैठा है। फिर बाहर परमात्मा की तलाश करने की क्या ज़रूरत है? फिर किसी बाहर के मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है? आपका घर भी किसी मंदिर से कम नहीं रह जाता। फिर बाहर किसी जगत पिता के चरण में जाने की क्या ज़रूरत है? मन निर्मल होगा तो अपने माता पिता में भी वही जगत पिता का दर्शन होगा, अपने माँ में भी वही जगत जननी जगदम्बा का दर्शन होगा। अगर मन पवित्र हो, मन निर्मल हो, तो माँ पिता में ही संपूर्ण देवी देवताओं का दर्शन होगा। मन पवित्र तो हो पहले। तो साहब ने कहा माया को भी छोड़ देना। माया में सिर्फ माया धन की माया नहीं, जितने भी है नाम रूप पद प्रतिष्ठा मकान दुकान पूरा संसार, बल्कि यूं कहें गो गोचर लग जह मन जाई सो सब माया जाने भाई। इन आँखों से दिखाई देने वाली जितनी चीज़ें हैं सबकी माया छोड़ देना, सारे घमंड उतार देना। हंता माँ सब ही पड़े हंता देखे साथ, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टियावाद। कहा अहंकार को भी छोड़ना, क्योंकि वो अहंकार हम पर डेरा डाल रखा है। इसलिए माया अहंकार का त्याग करके पूर्ण निर्मल बन करके, पूर्ण पवित्र बन करके, अपने इस हृदय रूपी आंगन को पवित्र करके जब यात्रा करेंगे तो उठा हुआ आपका एक एक कदम तीर्थ के समान होगा, यज्ञ के समान होगा। अलग से फिर कोई आपको हवन करने की जरूरत ना पड़ेगी, अलग से फिर आपको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आपस में ही जिन लोगों के साथ जीते हैं उनमें परमात्मा का दर्शन करें, जीव जंतु के प्रति करुणा का भाव रखें। जब वो करुणा का भाव कैसे आएगा? वही साहब ने पहला ही सूत्र दिया कि मन निर्मल बनाइए, मन को पवित्र बनाइए।
जब मन निर्मल होगा तो प्रभु हर जगह दिखेंगे। जब मन ही गंदा है तो मूर्ति में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। आज माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता, तभी तो वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं, तभी तो माता पिता को वृद्धाश्रम भेजे जा रहे हैं। जो अरमान, जो कल्पना, जो सपने, जो ख्वाब माता पिता देखते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, बहू हमारी सेवा करेगी, लेकिन जब सेवा का समय आता है तो बेटा और बहू कहते हैं नहीं, हम तो सक्षम नहीं हैं, व्यस्त हैं, जाओ वृद्धाश्रम चले जाओ। और वहाँ बूढ़े माँ बाप को आंसू बहाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। बहुत से कारण हैं हमारे जीवन में, इसलिए संत कहते हैं कि अपने जीवन को धर्म से जोड़ कर रखना। धर्म जीवन का प्राण है। धर्म से विमुख हो जाओगे तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा, नैतिकता बिल्कुल नहीं बचेगी। फिर एक रिमोट कंट्रोल जैसा हमारा जीवन हो जाएगा, रोबोट की भांति सब कुछ चाबी पर भर दिया जाता है। जब जो खाना है, पीना है, नौकरी करना है, उसमें से जैसे रोबोट आज हर काम करता है, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है। वो किसी के प्रति दुख व्यक्त नहीं कर सकता, वो किसी को दुख में देखकर आंसू नहीं बहा सकता। अगर उसके सामने कोई मर भी रहा है तो रोबोट में अगर आप प्रोग्रामिंग कर दें तो जाके और गला दबा देगा, वो बचा नहीं सकता, उसके अंदर दर्द नहीं होगा। साहब कहते हैं आज ऐसे ही इंसान रोबोट बन गया है, हृदय की करुणा ही खत्म हो गई। जो भारत जियो और जीने दो के नारा के साथ जिया करता था, जो भारत सर्वेश भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ जिया करता था, आज वहाँ करुणा ही खत्म हो गई, आज वहाँ प्रेम ही खत्म हो गया, आज वहाँ दया, क्षमा, संतोष ही खत्म हो गया। सारी नैतिकताएं हमारे जीवन से विदा हो गई। साहब कहते नहीं, आज पुनः ये जागरण का समय है, जागृत होने का वक्त है। हम जगें पुनः उसी संकल्प के साथ, पुनः उसी निश्चय के साथ, उसी भावना के साथ कि हमें उसी अध्यात्म के डगर पर चलना है जहाँ तन भी, मन भी और जीवन संपूर्ण पवित्र हो, निर्मल हो।